Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss third property of elements, that is metallic and non-metallic character, and its periodic trend in periodic table. After that, ionization energy and electron affinity. It is easy to understand metallic and non-metallic character. So let's start from definition of these two aspects, two terms, what is metal and non-metal. Metallic character and non-metallic character of elements. Element in periodic table are divided into metals and non-metals. And third types of elements are metallites. So there are three types of elements present in periodic table: metal, non-metals and metallites. Metals are those elements which have a tendency to lose electron, and after losing electron they generate positive ions. Metals usually have low ionization energy. इनकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पहली खासियत या पहचान मेटल्स की ये होती है कि ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। दूसरी बात, तमाम मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें से हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि एलिमेंट्स जब ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटालिक एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस बेसिस। बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस या अल्कलीज बनाते हैं। जैसे Na2O, ये Na मेटल है, मेटालिक एलिमेंट है, इसका ये ऑक्साइड है, इसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, अल्कली बनाता है, NaOH। इसी तरह से पीरियाडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इनमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। ग्रुप थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ग्रुप के जो बॉटम वाले एलिमेंट हैं ये भी मेटल्स हैं, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो हैं ये भी मेटल्स हैं। इसी तरह से ये जो स्टेप्स बने हुए हैं ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इन्हें मेटलाइड्स कहा जाता है, यानी सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। हमने शायद पिछले किसी लेक्चर में इनका भी जिक्र किया हो। दीज एलिमेंट हैव बोथ प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये जो येलो कलर के एलिमेंट हैं दीज आर नॉन मेटल्स। इनमें से कुछ एलिमेंट गैसेस की सूरत में, ये ब्रोमीन लिक्विड की सूरत में, और आयोडीन, सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन ये सॉलिड की सूरत में पाए जाते हैं। तो ये भी नॉन मेटल्स हैं, येलो कलर्स के ये एलिमेंट। तो इस तरह से तीन तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं पीरियाडिक टेबल में: मेटल्स, सेमी मेटल्स और मेटलाइट्स। पीरियाडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर बॉटम पर जो हैं एलिमेंट ये सारे के सारे मेटल्स हैं। जैसे मैंने कहा कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये एलिमेंट जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे पाए जाते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं और ये मेटल्स होते हैं। जो राइट साइड पे एलिमेंट पाए जाते हैं इनमें पहले तो सेमी मेटल्स या मेटलाइड्स आते हैं। इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और जो एक्सट्रीम राइट साइड पर टॉप पोजीशन पे होते हैं ये येलो कलर के एलिमेंट, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते और पॉजिटिव आयन नहीं बनाते। इंस्टेड दे गेन इलेक्ट्रॉन, दे कैन ऐड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ वाई दीज आर नॉन मेटल्स। तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट पीरियाडिक टेबल में कम होता है, डिक्रीज़ करता है। मेटल से मेटलाइड और नॉन मेटल की तरफ कैरेक्टर शिफ्ट होता है। अगर ग्रुप के अंदर देखें तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। बोरान लेस मेटालिक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक है। इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स हैं। एस्टाटीन मेटलाइड है या सेमी मेटल है। इस तरह ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम नॉन मेटल्स हैं। टेलिनियम और पोलोनियम
वीक मेटल्स हैं और मेटलाइड्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 2 मेटलाइड हैं और बिस्मथ मेटल है और बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, ये मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज डाउनवर्ड एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बॉटम वाले एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर सकते हैं और टॉप वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली लूज नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को इस स्लाइड के अंदर बयान किया गया, एज इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बिगर इन साइज, देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ऑन contrary इट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 थे द हेलोजन्स आर लीस्ट मेटालिक इन नेचर, ये कम मेटालिक होते हैं, इसके दीगर एलिमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा मेटालिक होते हैं पीरियड के स्टार्ट वाले एलिमेंट्स। तो ये मेटालिक कैरेक्टर था। नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका टोटली अपोजिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते थे, लूज़ करते थे एटम, इसमें कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते और नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ये ज़्यादातर गैसेज होते हैं, कुछ एक सॉलिड और लिक्विड में भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, जैसे सल्फ़र, सेलेनियम वगैरह, फास्फोरस ज़्यादातर गैसेज में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसी तरह से नोबल गैसेस। और एक जो नॉन मेटल ब्रोमीन, ये लिक्विड में भी पाई जाती है। नॉन मेटल्स यूजुअली पोर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जब इनका ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनते हैं, जैसे H2SO4। SO3 के अंदर जब वाटर ऐड किया जाए, SO3 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वाटर में ऐड किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसलिए इन्हें एसिडिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड, जैसे मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड इंक्रीज होता है। जैसे जो जो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज होता जाता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज़ डिक्रीज होने की वजह से एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और मुश्किल से लूज़ करते हैं वो अच्छी नॉन मेटल्स हैं। जैसे हेलोजन्स जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, बिकॉज ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे आते हैं और इनका साइज़ कम होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर देखा जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि साइज़ बढ़ता है और बड़े साइज़ के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। इसीलिए फ्लोरीन एक अच्छी नॉन मेटल है और आयोडीन कम नॉन मेटल है, और एस्टाटीन को अगर हम देखें तो ये वीक मेटल है। मेंबर ऑफ फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ द पीरियाडिक टेबल। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्लोरीन है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे पाई जाती है, राइट पोजीशन पे, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकती है। ट्रेंड को वेरीफाई किया जा सकता है 4th, 5th और 6th ग्रुप के एलिमेंट के साथ। 5th ग्रुप के टॉप वाले एलिमेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है और इसके बॉटम वाले एलिमेंट वीक मेटल्स हैं। इस तरह 6th ग्रुप के एलिमेंट भी टॉप वाले नॉन मेटल्स और बॉटम में वीक मेटल्स या मेटलाइड्स या मेटल्स पाई जाती हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्योर नॉन मेटल्स हैं, यूजुअली एग्जिस्ट इन गैशियस, वाइल बिस्मथ एंड पोलोनियम आर मेटलाइड्स एट द मेंबर ऑफ बॉटम ऑफ द ग्रुप और फेयरली मेटालिक हैं इन नेचर। इसके बॉटम वाले दीगर एलिमेंट अगर हम देखें पीरियाडिक टेबल को, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम नॉन मेटल और टेलेनियम और पोलोनियम मेटलाइड्स। दूसरी जो एम प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, दैट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कोई भी सॉलिड एलिमेंट को हीट किया जाए तो एट सिग्निफिकेंट टेम्परेचर दैट सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट टेम्परेचर या दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट टेल्स अस अबाउट समथिंग